कौमी आवाज़ कनाडा की उर्दू सर्विस में खुश आमदी। पेशे खिदमत है ताज़ा तरीन खबरें। आज के बुलेटिन में हम मकामी खबरों के अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी व माशी सूरत हाल, इलाकाई व बैन अल-अक़वामी पेशरफ, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरगर्मियाँ, खेलों की दुनिया के अहम ऐलानात और मौसम का हाल। तो आइए खबरों का आगाज़ अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जराइम की इत्तला से करते हैं। टोरंटो में फायरिंग का वाक़या, नौजवान शदीद ज़ख्मी। टोरंटो आज सुबह सवेरे शहर के मशरक़ी इलाके में वाक़े वार्डन और सेंट क्लेयर एवेन्यू के करीब फायरिंग के एक संगीन वाक़ये ने शहरियों को हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक 20 की दहाई का एक नौजवान गोली लगने के बाद मकामी अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस वाक़ये की तहकीकात में मसरूफ़ है और जाए वक़ुआ का मायना करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फायरिंग की असल वजूहात और मुलज़मान की शनाख्त ताहाल सामने नहीं आ सकी। ये वाक़या शहर में बढ़ते हुए जराइम पर एक और तशवीशनाक सवालिया निशान है, जिस पर शहरी हलकों में बेचैनी पाई जाती है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी के पास वाक़ये से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हों तो फौरी तौर पर हुक्काम से राबिता करें। स्कारबरो में रहजनी की वारदात, 2 अफराद ज़ख्मी। तफसीलात के मुताबिक स्कारबरो के एक रहायशी इलाके में गुज़िश्ता शब एक दिलखराश वारदात पेश आई, जहां नामालूम अफराद ने एक घर में घुसकर लूट मार की, जिसके दौरान 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या रात गए पेश आया जब अहल खाना अपने घर में मौजूद थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवरों ने घर में ज़बरदस्ती दाखिल होकर कीमती सामान लूटा और मुज़ाहमत पर मकीनों को ज़ख्मी किया। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। टोरंटो पुलिस मौका वारदात पर मौजूद है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अहलकार मुतासरा ख़ानदान से बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि इलाके में निगरानी भी सख्त कर दी गई है। इस वारदात ने न सिर्फ स्कारबरो के मकीनों को खौफजदा कर दिया है, बल्कि शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर अवामी तशवीश में भी इजाफा कर दिया है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अगर किसी के पास वाक़ये से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हों तो फौरी तौर पर आगाह करें। शहर में होने वाले दिन भर के वाक़यात के बाद पुलिस की हंगामी कार्रवाइयाँ जारी। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक हो गई जब एक फायरिंग का ज़ख्मी खुद अस्पताल पहुंचा। वाक़ये की तफसीलात सोशल मीडिया और मकामी नशरियाती इदारों पर गर्दिश कर रही हैं। टोरंटो पुलिस के मुताबिक इस वाक़ये समेत कई दीगर वाक़यात की तफ्तीश जारी है और शहरियों को महतात रहने की हदायत की गई है। पुलिस ने आज के रोज़ होने वाले मुताद्दिद वाक़यात पर फौरी कार्रवाई की है, जिससे अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ खदशात में इजाफा हुआ है। ट्रंप टिरफ और आलमी तिजारती जंग से मुताल्लिक़ खबरें। कनाडा ने मनफरद जवाबी इक़दामात से ट्रंप को हैरान कर दिया और अमरीकी रियासत अलास्का को जाने वाले हर ट्रक पर 25% टिरफ आयद कर दिया। विफाकी इंतखाबात का मौसम अपने जौबन पर है और इस बार ये सिर्फ ओटावा की हद तक महदूद नहीं, हर वोट, हर हल्का और हर आवाज़ मुल्क के मुस्तकबल की सिमत का तयन कर रही है। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ोरों पर हैं। उम्मीदवार गलियों, महल्लों, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और बाज़ारों में आवाम से रुजू कर रहे हैं, वादे हो रहे हैं और नारों में नई जान डालने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस बार आवाम खामोश नहीं। आवाम सवाल कर रही है कि उन्हें बताया जाए कि ट्रंप महसूलात को जवाज़ बनाकर कबल इस वक्त इंतखाबात जो करवाए जा रहे हैं, इस मसले के हल के लिए सियासी जमातों के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है अवाम तकाजे कर रही है और कारकर्दगी मांग रही है। सियासी तजज़ियाकार कहते हैं अब वक्त सिर्फ वादों का नहीं बल्कि सच्चाई का है। अवाम जान चुकी है कि विफाकी फ़ैसले बराह रास्त उनके घरों, रोज़गार और मुस्तकबिल पर असर अंदाज होते हैं। लिहाजा ये इंतखाबात सिर्फ सियासी नहीं, ये एक अवामी इनकलाब की नवीद हो सकते हैं। फ़ैसला कुन घड़ी करीब है और नज़रें उस दिन पर जमी हैं जब वोट की पर्ची एक नई तारीख रकम करेगी। इंतखाबी महम उरूज पर पार्टी मंशूर और लीडर्स मुबाहसे कौमी तौजा का मरकज़। विफाकी इंतखाबात की मुहिम में तेज़ी आ गई है, जहां 16 और 17 अप्रैल को मॉन्ट्रियल में होने वाले लीडर्स मुबाहसे और मुख्तलिफ जमायतों के इंतखाबी मंशूर अवामी तौजा का मरकज़ बन चुके हैं। इन मुबाहिसों में टैक्स में कमी, हाउसिंग पॉलिसीज़ और दीगर कौमी इशूज़ पर जमायतों के मौक़िफ़ सामने आएंगे, जिनके इसरात सिर्फ क्यूबिक या मॉन्ट्रियल तक महदूद नहीं बल्कि टोरंटो समेत पूरे कनाडा के वोटर्स पर पड़ेंगे। ये खबरें आप कौमी आवाज़ कनाडा की उर्दू सर्विस में मुलाहजा फरमा रहे हैं। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए मिसिसागा में ईद फेस्टिवल 2025 का शानदार इनेकाद किया जा रहा है।
ये है 2 रोज़ा रंगारंग मेला हफ्ता और इतवार 12 और 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगा, जिसका मकाम है MNN 3520 ऑडिसी ड्राइव, रिजवे प्लाजा के सामने, मिसिसागा, ओंटारियो। आयत की खुशियों को खानदान के साथ मनाने का सनहरी मौका। इस फेस्टिवल में बच्चों और बड़ों के लिए यकसा तफरीही सरगर्मियां मौजूद होंगी, जिनमें शामिल हैं फ्री मेहंदी और फेस पेंटिंग, शाम 5 बजे तफरीही शो, मजेदार हलाल खाने, खरीदारी के स्टॉल्स, इन्फ्लेटेबल्स, राइड्स, दिलचस्प गेम्स और कीमती तोहफे। दाखिला और पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होंगे, जबकि लोकेशन निहायत आसानी से काबिल रसाई है। MNN ईद फेस्टिवल 2025 सिर्फ एक तफरीही मेला नहीं, बल्कि कनाडा में मकीम मुसलमानों के लिए सकाफती वर्चे और रवायात से जुड़ने का एक खूबसूरत मौका है। अपने प्यारों के हमराह आएं और ईद की खुशियों को यादगार बनाएं। अब पेशे खदमत है पाकिस्तान से मुताल्लिक मुल्क की ताज़ा तरीन और अहम खबरें। सियासी मंजरनामा। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बुलंद। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में सियासी जमायतों की सरगर्मियां तेज। साबिक सदर आरिफ एलवी ने भी मुज़ाकिरात की हमायत कर दी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी रौब सेहत हो गए, जिसके बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद सदर जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। माशी सूरत हाल। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की ज़रमबादला के ज़खायर में इजाफा। महंगाई की शरह अब भी आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी और रिलीफ पैकेजेस पर गौर जारी। इलाकाई खबरें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। सिंध और पंजाब में बल्दियाती मसाइल पर अवामी एहतिजाज। बीन-उल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से हमसाया ममालिक की खबरें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी ताउन के नए माहिदे। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी और तिजारत में बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तिफाक किया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तरक्याती काम जारी। नई सनअती ज़ोन्स के क़याम का ऐलान। हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात में नरमी के इशारे। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात की खबरें ज़ेर गर्दिश। अफगानिस्तान के साथ सरहदी सिक्योरिटी मजीद मुस्तहकम। तिजारती रवाबित की बहाली के लिए मुज़ाकिरात जारी। मौसम की खबरें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुशगवार। बलाई इलाकों में हल्की बारिश की पेशंगोई। टोरंटो में जज़वी अबर आलूद मौसम। दर्जा हरारत 3 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। खेलों की खबरें। पाकिस्तान में आज से PSL का आगाज। लाहौर कलंडर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से रावलपिंडी में मैच, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार फतह हासिल कर ली, जबकि यहां टोरंटो ब्लू जेज और बाल्टीमोर ओरियोल्स के दरमियान आज का मैच मूसलाधार बारिश के बास मनसूख कर दिया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये मैच अब 29 जुलाई को स्प्लिट एडमिशन डबल हेडर की सूरत में खेला जाएगा। ये फैसला शायकीन की हिफाजत और खेल के मयार को मद्देनजर रखते हुए किया गया। याद रहे कि दोनों टीमें रवां सीजन में अहम पोजीशन के लिए कोशां हैं और इस मैच की अहमियत नहायत ज्यादा थी। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें, जिनमें हमने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल, इलाकाई और बैन-उल-अक़वामी मामलात, कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरगर्मियों, खेलों के मैदान की ताज़ा तरीन अपडेट्स और मौसम की सूरत हाल का जायजा लिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। ताज़ा तरीन मकामी खबरों के लिए कौमी आवाज़ कनाडा के न्यूज़ रूम के साथ मुंसलिक रहा करें। शुक्रिया।